और आप देख रहे हैं कुमार एजुकेशन क्लासेस पे। तो मैं आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है ये क्वेश्चन लेकर के आया। क्वेश्चन में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि जो आपका है 20 में 20 नंबर आसानी से मिल सके। चलिए बिना देरी की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर है पहला नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था यानी शुरू कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 में। कब हुआ था शुरू? तो 1914 में। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? आप लोग भी कमेंट में इस सवाल का आंसर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है यानी चावल सबसे ज़्यादा किस देश में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही आंसर चीन हो जाएगा। चीन में जो है चावल सबसे अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न नंबर 3 है। किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? यानी किस रेशे को उगाते हैं जो पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास के रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। ये वीवीआई क्वेश्चन है। मैट्रिक के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आपके सामने प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। ये कोई किताब क्या है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। यूरोप में कागज बनने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यानी कागज बनने की जो बात करें तो कागज के आविष्कार जो हुआ है कहाँ से हुआ है कागज के आविष्कार? तो आपका राइट आंसर, कागज के आविष्कार की बात करें तो कागज के आविष्कार चीन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? चीन। यूरोप में कागज बनने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ पर खोला गया था? तो जर्मनी में। अगला नंबर प्रश्न नंबर 6 है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताते चलिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी शिव समुद्र जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1:1:0:0:0:0 ऐसे बोलना है आपको। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। ये भी वीवीआई प्रश्न है। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड जो है ये क्वेश्चन जो पूछता है 10वीं लेवल का क्वेश्चन ही पूछता है। आप सामाजिक विज्ञान के भी देख लीजिए और विज्ञान के भी देख लीजिए। ये जो है 10वीं से उठा कर ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। और जो है 40% प्रश्न जो है आपका 40% प्रश्न हूबहू यानी पिछले साल का क्वेश्चन में से उठा करके पूछता है ताकि बच्चा इसमें फंस सके। तो आप लोगों से उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन को जो मतलब पिछले साल 22 हो गया आपका, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 वाला में जितना भी पूछा गया है सही प्रश्नों का आप रिविजन कर ले ताकि आपका जो है इधर से 40% नंबर में से कुछ नंबर मिल सकता है। और मैट्रिक का जो टारगेट हो गया आपका गाइड, कोई भी गाइड हो गया ऑब्जेक्टिव का, उसमें से याद कर लीजिए ताकि आपका जो है 20 में 20 नंबर आसानी से मिल सके। और नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका मैं गारंटी 100% गारंटी लेता हूँ। चलिए प्रश्न ये क्या है,
प्रश्न 8वां नंबर है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डॉट डॉट भंडारण में समृद्ध, यानी खनिज में तो है ये है और किस में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला में। क्या है? कोयला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, खनिज को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कोई भी चीज़ को हमको संरक्षित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ता है, देखिए बिहार में आप आइएगा, सॉरी बिहार लिखना था, बिहार में जो आप आएंगे तो बिहार में क्या है, पानी की कमी नहीं है। तो यहाँ जो है पानी बहुत अच्छे तरीक़ा से लोग यूज कर रहा है, पैर भी धोता है तो नल के एकदम बहुत देर तक, मतलब 10 मिनट चलाते रह गया। तो यहाँ पानी की जो है कमी नहीं है। यही जो आप राजस्थान में चले जाए तो राजस्थान में पानी की बहुत ही कमी है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है। ये इसी तरह ये सवाल है कि खनिज को हम संरक्षित क्यों रखते हैं? क्योंकि वे तेज़ी से घट रहे, क्योंकि खनिज जो है हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही कम मात्रा में। जिस तरह राजस्थान में जो पानी की मात्रा बहुत कम है तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते, थोड़ा सा ही भी उपयोग करते, क्योंकि उसके जीवन में जो पानी की बहुत कमी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे तेज़ी से घट रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? यानी रेड डेटा बुक जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऑप्शन ए भी सही है, सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत करना। ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियों सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना। ऑप्शन सी और डी देखिए, स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी विकल्प जो है सही है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? यानी सौर ऊर्जा को जो उत्पन्न करते हैं उसके लिए कौन सा विधि का उपयोग हम करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, फोटोवोल्टिक का। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? यानी समुद्र के निकट कौन इस्पात केंद्र जो है स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका विकल्प ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम। आप लोग भी आंसर कमेंट में बताते चलिएगा ताकि हम भी देखेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन याद है कि नहीं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। 10वीं बोर्ड में ना कई बार बिहार बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ताकि हमको पता चले कि ये मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। ये वीडियो आपका जो है बिहार से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? तो बिहार से। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी से संबंधित प्रश्न, एक और प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाता चेन्नई में। कहाँ की गई थी? तो चेन्नई। इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में। प्रश्न नंबर 14 है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश में ओलंपिक खेल का है? ओलंपिक खेल का है तो ये हो गया क्रिकेट भी ओलंपिक खेल का मतलब हो गया कि स्पोर्टलैंड, कोई भी क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, ये सारा का सारा क्या हो गया? ओलंपिक खेल, जो नस्ल पर आधारित था। किस देश में ऐसा व्यवस्था था? तो ये होगा आपका ऑप्शन विकल्प बी सही होगा, मेक्सिको में जो है ओलंपिक खेल का विरोध किया गया था। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट, यानी स्थानीय चुनाव जो होता है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपना प्यारा बिहार हो जाएगा। तो कौन है? बिहार जो है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट जो है आरक्षित करता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 16, भारत में राज्य सरकार की प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य सरकार का जो प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य में जो भारत में कितना 28 राज्य, टोटल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 8 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 36। तो 28 जो है इसमें सभी राज्य में सभी सरकार होंगे।
तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। इसको हम इंग्लिश में सीएम कहते हैं। सीएम मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, और केंद्र सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। 17 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता। आप लोग आंसर बताते चलिएगा कमेंट में। किस देश को सामाजिक विभेद यानी सामाजिक में विभेद होने के कारण इसको टूट करके अलग होने यानी 2 पार्ट में उसको बंटना पड़ा था, ऐसा कौन सा देश है? देखिए ऑप्शन सी और डी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण टूटना पड़ा था। दोस्तों भारत ही एक ऐसा देश है भारत और भी देश है जैसे अमेरिका भी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इस सब में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहते हैं? यानी विभिन्न स्तरों पर जब हम सरकार के बीच साझा करते हैं उस शक्ति को क्या कहते हैं? उस शक्ति को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर वितरण। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था उसका महत्व क्या है? तो उसका जो महत्व है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन। लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की थी? जिसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका जितना भी दोस्त है मतलब आपके जितना भी दोस्त बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2025 में चाहते कि सरकारी कॉलेज मिले और 20 में 20 नंबर सामाजिक विज्ञान से मिले, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर जरूर करें ताकि उसका भी इस बार सरकारी कॉलेज मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।